और अंदर बलदेव जी की गुफा है, तो ये सब देख के आए हैं। अब जाते हैं त्रिवेणी संगम। चलो। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। सोमनाथ सोमनाथ में। सोमनाथ बाबा सोमनाथ के दरबार में आए हैं। तो अभी होटल में थोड़ा ब्रेकफास्ट करने गए और उसके बाद धूप तो काफ़ी है, फिर चलते हैं कहीं। शाम को हालांकि दर्शन हो गया था, बड़ा सुंदर लाइट शो भी हम लोगों ने देखा, अच्छा लगा। यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिली। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आएंगे और फिर देखते हैं कहाँ पर और जाएंगे। फिर तो थोड़ा दोपहर में जाएंगे हम लोग उधर, देखेंगे। कल तो शाम हो गई थी, थके हुए थे। और मैडम ठीक हो? अब पेट ठीक है? बेटर है। 9 बज गया है, आपको तैयार होने में कम से कम आधा 1 घंटा लगता है। क्या कहना है इसके बारे में? नाश्ता करके ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा मैं रेडी होंगी। मैं तो नहाओगी नहीं? नहीं, बिना नहाए करके भी आया था बाद में। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो फिर ब्रेकफास्ट करके ही मिलेंगे। हाँ, ब्रेकफास्ट कर। तो हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। फ्रूट्स लिया है, पोहा लिया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं अभी होटल में हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक हम लोग बाहर नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। और मुझे लगता है इस धूप में ना लोग चलते नहीं हैं ज़्यादा इधर। गाड़ियाँ तो बहुत आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये हाईवे है बिल्कुल, और हाईवे से ही सटा हुआ ही होटल है। तो अभी हमारा हो रहा है रूम क्लीनिंग, और हम कहीं गए नहीं तो हमें रूम से बाहर आना पड़ा। आना नहीं पड़ा, हम खुद ही आ गए। तो यहाँ पर छोटा सा एक बालकनी दिखा है, बालकनी बोलेंगे इसको, टेरेस बोलते हैं, टेरेस टाइप का दिखा है। और आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए आगे तो हाईवे है ये, और बाकी सड़कें हैं। ये कोई होटल है राधिका, और इधर खाली प्लॉट्स हैं। और ये छोटा सा यहाँ पर ना इन्होंने ऐसे बना रखा है, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ धूप में। और यहाँ साइड से धूप में ना लोग पैदल नहीं चलते, क्योंकि गाड़ियाँ तो चल रही हैं, पर पैदल लोगों को नहीं देख रही हैं। और हम सोच रहे हैं नहा धो के, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोग को नींद आने लगी थी, सो गए थे, कुछ करने को था नहीं। और जो घूमने की जगह है वो आसपास ही है, तो शाम को ही जाएंगे। शाम को वैसे हम मंदिर जा चुके हैं, बस छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो बस 3 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घूम घाम के फिर आ जाएंगे। तो अभी तो बस नहाना धोना बाकी है, वो सब करेंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी आपको ट्रैवल ब्लॉग शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ट्रैवल मैं करती रहती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अब हमें ट्रैवल करवाते रहते हैं। तो यही है। चलिए आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये है क्या लिखा था, शिव मंदिर। तो ये एक मंदिर ऐसा है जो काफ़ी पुराना माना जाता है। आई थिंक इसके बारे में बोला कि 200 साल पुराना है। और इसे सूर्य मंदिर या कामदेव मंदिर, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, इन दोनों में से कुछ बोलते हैं। इसके बाद अगला डेस्टिनेशन जो होता है, सब कुछ आसपास ही है सोमनाथ मंदिर से, 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब। ये 3 किलोमीटर था, ये जो हम अभी आए हैं जहाँ पे। तो ये है समुद्र के अंदर एक शिव जी हैं, उनका शिवलिंग है। और ऐसा कह रहे हैं कि ये स्वयंभू हैं, मतलब खुद से निकले हुए हैं। पर यहाँ पर जाना इतना मुश्किल काम था ना, क्योंकि है तो थोड़ी ही दूरी पे अंदर की तरफ, लेकिन जब काफ़ी टाइट जैसा होता है तो अंदर अब जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो आज साड़ी पहन ली थी, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैं गई। मैंने कहा आई हूँ तो दर्शन कर ही लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से पानी आता है, और आपको दर्शन करने के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप आए हैं तो जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो देख लें।
और स्वयंभू में तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस समुद्र तल के नीचे है और अंदर है, तो बस ये भी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर लगा। मुझे तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी भीड़ थी, बस मैंने टच किया और आ गई। फिर बाद में जब थोड़ी भीड़ कम हुई तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने पूजा करी, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लेने थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे ले। किसी तरह लहर के बीच खड़े होकर के हमने ये चीज़ें ली। बाद में फिर मैंने जल चढ़ाया, क्योंकि बिना जल चढ़ाए ही मैं आ गई थी और काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छी जगह है, अच्छा लगता है जाने में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जल चढ़ा लिया शिव जी से, और मानती हूँ कि मैं और मेरे दर्शकों को सारी सफलताएं, सारी खुशियाँ, सारी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं सब दूर हो जाएं और सारी चीज़ें मिलें उनको। तो यहाँ पर देखिए पानी कैसे आ रहा है। मैं एकदम से, मेरी तो साड़ी गीली हो गई थी, डर भी लग रहा था। तो चलिए, यहाँ से हो गया है। तो ये दूसरा डेस्टिनेशन था हमारा, मतलब सोमनाथ मंदिर से। और यहाँ मेरी बेटी भी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी काफ़ी मतलब इस तरीके की चीज़ें वो करती तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं चलो करो। और फिर वो भी आए। मेरे शिव जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो शिव के भक्त हैं, तो वहीं रुके हुए थे, सबकी पूजा करवा रहे थे वो। तो चलिए, अब थोड़ा ना पानी कम हुआ है तो हमें अच्छा लगा, फिर मुझे लौटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम गए भालका तीर्थ मंदिर। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा था और काफ़ी बड़ा भी था। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर देह त्याग किया था, ऐसा बोलते हैं। अंदर मंदिर भी है और काफ़ी भजन कीर्तन यहाँ पे चल रहा था, और बहुत दूर में ये मंदिर है, तो इतना तो हम लोग नहीं घूम पाए। लेकिन हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है जहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो ये उसके बाद हम लोग फिर चारों तरफ घूम के देखा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा पाठ, मतलब भजन कीर्तन वगैरह कर रहे थे, अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छा था बनाया हुआ। इसके बाद हम लोग गए एक और मंदिर जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं, और इसी के अंदर एक गुफा है। वैसे तो मैंने पढ़ा था यहाँ पे लिखा बलदेव जी की गुफा, पर नेट पे जब सर्च किया तो कह रहे हैं 5 पांडवों को समर्पित ये गुफा है। और मैं तो नहीं गई अंदर, हस्बैंड और बेटी गए। और उसके बाद वो लोग अपना दर्शन करके आए। तो अंदर मुझे लगता है बलदेव जी की मूर्ति है, जो कि कुछ इस तरीके की है, मतलब सांप की तरह बना हुआ चक्र जैसा। दूर से ही देखा मैंने। और क्योंकि ये, हमें तो आज तक यही पता था कि श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं, लेकिन जब हमें यहाँ आके पता चला कि उन्होंने देह त्यागा था तो बहुत ही आश्चर्य लगा। और ये समुद्र ही है पर बैक वाटर है, नदी की तरह लग रही है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। हम लोग अभी आए हैं कहाँ पर? श्री कृष्ण बलदेव जी के मंदिर। तो ये है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण है। एक हम अंदर वो देख के आए, वो अब हम लोग जाएंगे त्रिवेणी संगम और उसके बाद जाएंगे आरती देखने के लिए। हाँ चलिए। अरे 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 भाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए, क्योंकि फिर इसके बाद मौका तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब आए हैं तो ज़रूर देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से ये दर्शन हमारा हो गया। और अंदर बलदेव जी की गुफा है, तो ये सब देख के आए हैं। अब जाते हैं त्रिवेणी संगम। चलो। ये है गीता मंदिर और इसी में है बहुत सारे मंदिर। सामने नदी है। तो ये जो जगह है वो काफ़ी ख़ास लगी मुझे, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम अक्सर हाँ हमने सुना है कि गंगा जमुना सरस्वती, पर ये जो त्रिवेणी संगम है उन नदियों के नाम है हिरन, कपिला और सरस्वती। तो जो मैं उंगली दिखा रही हूँ ना, तो वहीं दूर पे कह रहे हैं कि वहाँ पे तीनों नदियों का मिलन है। तो इस समुद्र के अंदर ही मिल रही हैं, तो पता नहीं चल रहा है, अरेबियन सी है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। बढ़िया सब लोग वो दाना दे रहे हैं और चिड़िया वगैरह सब आके यहाँ पे कल्लोल कर रही है, कल्लोल। और इधर देखना कितना क्यूट है ये।
चलिए हमारा ये लास्ट वो है घूमने का। शाम का टाइम है, हवा लग रही है, फिर भी थोड़ा सा चेहरा ऐसा हो गया पसीने पसीने। अब जाते हैं आरती देखने के लिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से फिर से सोमनाथ मेन मंदिर आ गए और यहाँ पर देखिए शाम होने ही वाली है। तो बस यहाँ से फ़ोन मुझे अलाउड नहीं होगा, तो अंदर बस यहाँ तक दिखा के और मैं आप लोगों से बाय बाय बोलती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और जो इस ऑटो से हमने घूमा था उसने हमसे 500 रुपये लिए, तो आप लोगों को ये भी बता दिया मैंने। अब थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए। देखिए लाइटिंग है, जब मैं फ़ोटो खिंचवाने लगी तो जो मंदिर है ना उसकी लाइटिंग बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए लाइट नहीं जल रही है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली